सभी देवताओं को विश्वास आ गया। देव ब्रह्मा जी ने कहा तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो सभी देवता जन्म ले लेकर जो बाल बाल गोपी बने थे, ये सब देवांगनाएं थी, सब देवता थे, भगवान की सहायता के लिए सभी आए। अब देखो मथुरा के राजा है उग्रसेन, उनकी पत्नी एक बार वन में सैर करने गई सहेलियों के साथ, तो धूमिल नाम के राक्षस ने उनको देखा और उससे जो पुत्र हुआ, तो ब्राह्मणों ने बताया उग्रसेन को, महाराज ये बड़ा दुष्ट होगा तुम्हारा पुत्र और ये तुम्हारे कुल का नाश करने वाला। तो उग्रसेन ने काट की मधुशा में बंद करके यमुना जी में भाग दिया। अब आगे बटेश्वर है, बटेश्वर में रहते थे सूरसेन महाराज, वसुदेव के पिताजी। भगवान का जो गांव है ना, सही गांव कन्हैया का कौन सा है, ध्यान सुनिए, नंदगांव नहीं है, बरसाना भी नहीं है, वृंदावन नहीं है, सही गांव है गोविंद का बटेश्वर, आगरा के पास है बटेश्वर। हाँ वहीं के राजा थे सूरसेन के वसुदेव में, यहाँ तो ससुराल जीवन की मथुरा, इसलिए बटेश्वर। अब सूरसेन ने देखा तो कि जन्म में क्या जन्म में स्नान कर रहे थे, क्या बहता हुआ आया तो देखा तो सुंदर बालक मिला, लेकिन घर चली गई। तो बोले सुनो, अपनी पत्नी से बोलो अब तक तो वसुदेव अकेला ही था, अब तुम्हारे दो पुत्र हो गए, भगवान ने गीता दे दिया। नारद जी के द्वारा तुम्हें वसुदेव का पता गया, शंकर जी को प्रसन्न किया और बोले ऐसा वर दे दो कि अमर हो जाओ। शंकर जी बोले अमर होने का बर्ताव देना हमने छोड़ दिया है, पर ऐसा है तुम्हें ये धनुष देते हैं, इस धनुष को ले जाओ, इस धनुष को हर कोई नहीं तोड़ सकता और जो इस धनुष को तोड़ेगा तुमको नहीं छोड़ेगा। प्रेम से बोलिए। और धनुष को लेकर आगे और देखा उसने बकासुर, अगासुर, ब्रह्मासुर, पूतना, केसी और जो है नाना प्रकार के राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित करके और मथुरा पर चढ़ाई कर अपने पिता को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, चाचा को पकड़ के जेल में बंद कर दिया है और डबल ताला बनवा दिया। आज के हम यहाँ के राजा हैं, हम ही भगवान हैं और यज्ञ करिए तो कंसाए स्वाहा करो और मंत्र बोलो तो ओम कंस देवाय भाई और कोई नहीं था। यज्ञ करना एकदम बंद, पूजा पाठ बंद और सुनो ब्राह्मण भोजन तो एकदम बंद। अब तो भगवान की कृपा से परिस्थिति बदल गई। एक बहन थी, चाचा की लड़की देवी, और देखो कितना भी कोई दुष्ट आदमी हो हृदय तो आखिरकार उसकी भी होता है। बोली कि ये मेरी बहन है, इसका ऐसा विवाह करूंगा दुनिया देखेगी। चाचा की लड़की ऐसा ही विवाह किया, बड़े धूमधाम से विवाह किया वसुदेव के साथ और जीवन और इतना प्रेम था, प्रेम रखने बैठ करके विवाह कर दिया। हजारों नौकर चाकर होते हुए भी कंस जिस रथ में उसकी बहन बैठी थी, वसुदेव की बैठ के स्वयं उसको चला करते, हजारों करोड़ों नौकर चाकर होते हुए इतना प्रेम था वसुदेव जी का व्यक्तित्व था। तो आकाशवाणी हो गई, क्योंकि देवता होते, देवता कभी झूठ नहीं बोलते, ये पक्की बात है, देवता सत्य बोलते। आकाशवाणी में अरे देव, अरे बच्चे, अरे कंस, जिस देवती को तू बड़ी खुशी के साथ में विदा करने के लिए जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। ऐसा नहीं था कि लड़की काल होगी कि लड़का काल होगा, अष्टम गर्भ तुम्हारा, अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अष्टम में जो बालक होगा 8वां नंबर का तुम्हारा काल होगा। परंतु ये नासमझ होते हैं ना, इस नासमझ होते, इस नासवान शरीर को ही आत्मा समझ बैठते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को भी मारने में संकोच नहीं कर सकता। अब तो तुरंत उसके दिल की केस पकड़ लिया, तलवार खींचनी पर एकदम बदल नहीं पड़ता। और मेरे काल को जन्म देने वाली कोई नहीं छोड़ता, तो काल पैदा कहां से होगा। बड़ी अच्छी तरह से वसुदेव जी ने समझाया
तो बड़ी प्रेम से वसुदेव जी ने समझाया, अरे इतने बड़े योद्धा वीर बनते हो, बहन को मार दोगे, कितनी बड़ी कलंक लग जाएगा तुमसे, कितना बड़ा कलंक लग जाएगा। तुम्हें सुनो, तुमको हमारी जेल में बंद होना पड़ेगा। जब तक 8 फुट नहीं होगा तो ठीक है, को मार पाएगा। अब 7वीं बार बलराम जी आएगा। मेरे प्रभु ने सोचा कि मामा जी तो जन्म लेते ही मारने के लिए आ जाते हैं, तो शेष को बचाना होगा। तो बलराम जी को माता देवकी के गर्भ में से ले जाकर के माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए वो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। और कह दिया 7वां नष्ट हो गया। कंस बोला ठीक है, खत्म हुआ, हमें मारना पड़ता अपनी याद में। अब आ रहा है धीरे धीरे भादों का महीना। और देखो भादों का महीना कुछ ज्यादा ही बढ़िया होता है। देखो अब मैं आपको बताऊं, कन्हैया का जन्म कब हुआ? भादों महीने, है ना। राधा रानी का जन्म कब हुआ? परसों भादों महीने अष्टमी। और वामन भगवान का जन्म कब हुआ? द्वादशी को, कल भादों महीने, कल वामन द्वादशी, एकादशी, इसलिए भादों का महीना। और सुनो कि सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी ना, वो भादों महीने अष्टमी से ही सुनाई थी, और हमारी ही कथा उसी दिन से प्रारंभ हुई है। देखो संयोग कैसा बनाया है भगवान। और वो भी बट वृक्ष था और ये भी बट वृक्ष है, और वहां गंगा का किनारा था, या हनुमान जी के चरणों का किनारा है। ये प्रभु के संयोग है, जगत सबको संयोग प्रभु ही बनाते हैं। अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कन्हैया का जन्म होने वाला है। अब देखो, आइए हम भी कन्हैया से प्रार्थना करने प्रभु से, जल्दी प्रकट है कि हमें आपको सबको दर्शन देवे। स्वाहा गतम कृष्ण स्वागतम सरे नागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण Radha
राधा भर लेके राधा जी लेके राधा जी लेके राधा जी बिहारी जी को दर्शन कर लो जी राधा बरसाने में आज जब लगे राधा प्यारी आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद कुलंदु मेरा होए तो लाल आनंद कुलंदु मेरा होए तो लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद को हाथी घोड़ा होए तो पाल की आनंद को हाथी घोड़ा होए तो पाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की लगे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलिए कन्हैया लाल की जय। भैया देखो आज नंद बाबा के यहाँ बड़ा आनंद है और लाला को जन्म भयो भैया। और सुनिए जो भी हमारी माताएं हैं बहनें हैं और जो भी हमारी माता बहनें हैं आराम से लाला के दर्शन कर लो आराम से दर्शन कर लो। आप जो है सभी जो प्रेम से आनंद उत्सव मना रहे भैया और भगवान की कृपा से सभी भीड़ भाड़ नहीं करेंगे बड़ी शांति से एक एक करके पूजन करेंगे। और देखो और कन्हैया की कृपा से सुंदर सुंदर भजनों का आयोजन होगा। अरे नंद जी के आंगन में बजरैया जो बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई मेरे भैया बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई मेरे भैया बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई ओ दादा जायो है यशोदा ने तारा जायो है दादा जायो है यशोदा ने तारा जायो है लाला जायो है यशोदा ने तारा जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में नंद घर लाला जायो है।
भैया रे सबसे धन यशोदा मैया सबसे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुख में सो जाओ है 80 साल की आयु में सुख में सो जाओ है ब्रज में है रही भर बाला लायो ऋषि मुनि सब मंगल गावे ऋषि मुनि सब मंगल गावे ऋषि मुनि सब मंगल गावे एक सारे खुशी मनावे एक सारे खुशी मनावे देव सारे खुशी मनावे देव सारे खुशी मनावे बंदल की तो बंदल को दूधाई को आयो है ब्रज में रही घर काला जायो है ब्रज में घर काला जायो है नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ने घोड़ा और मार की ने घोड़ा चले और आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की और पाल की और पाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पूरे हाथी घोड़ा लाल की पूरे हाथी घोड़ा उड़े लाल की जय कन्हैया लाल की भाई जय कन्हैया लाल की 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 गुरु नंद के लाला की यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई लाला का तेरी लाला का तेरी लाला का जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई असला भी दे दो मैया कठरा भी दे दो असला भी दे दो मैया कठरा भी दे दो असला भी दे दो मैया कठरा भी दे दो असला भी दे दो मैया कठरा भी दे दो रोटी दे दो मैया साली यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला को जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई
यशोदा मैया दे दो बधाई। सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जब जीवे तेरा तुम्हारे हजारी, जब जीवे तेरा तुम्हारे हजारी, जब जीवे तेरा तुम्हारे हजारी, जब जीवे तेरा नजूरी हजारी। दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म तुम्हें आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। दादा को जन्म समय आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि लहंगा भी दे दो मैया फरिया भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया फरिया भी दे
बोलिए बालकृष्ण साहब बोले नंद के लाला की जय नंद के लाला की जय प्यारे की जय नंद के रखवारे की जय नंद के लाला की जय कृष्ण दान की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय ब्रजराज की जय ब्रजराज की जय ब्रजराज की जय ना 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 ओम वाद्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभो मयानितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतामः पुष्पमालां समर्पयामि ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविन्दाय नमो नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविन्दाय नमो नमः ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविन्दाय नमो नमः ओम देवताभ्यः महायोगीव च नमस्वधाय स्वाय नित्यमेव नमो नमः ओम ज्ञात अज्ञात पुत्र देवताभ्यो नमः ओम वाद्योपाद्यमस्तोर्घ्य मुखे आचमनीं सर्वांगे स्नानिं जलं समर्पयामि गंगेश्च यमुनेश्च गोदावरीश्च सुदे निर्मले कचकल्लू को छोड़ दे पंडित जी यार मारे भैया कचकल्लू को छोड़ दे ओम वस्त्रो वस्त्रमु वस्त्रं रक्तसुक्तं समर्पयामि
ओम गद्द्वारां दुरादुरकां नित्य पुष्टां गरीश्वरीं ईश्वरीं फूल छोड़ो, हाँ नीचे छोड़ दो। ओम नाभ्यासे दंतर्जगुंसे स्नोद्योः संवर्तला वर्व्यां भूमिर्दिशा सोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्नः। ओम चंद्रमा मनसूर्यादिशुः सूर्यो जायेगा सूत्राद्वारि प्राण समुखाग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है। जय जय नाथ जो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे
गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद कृते तिलादीन सप्तरतनो सप्तरु कुंभारिवंगम। तो देखो बाबा नंद ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 7 तिल के पहाड़ बनाए और सोने की चादर से मंडित करके मड़वा करके उनको उड़ाया। इतना धन लुटा रहे हैं बाबा कि नंद जी जो कुछ इतना जो दियो, नंद जी कछु इतना जो दियो, देखी कुबेरों की वत मोरी, देखत मोई लुटाई दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। लाला के जन्म दिवस पे बाबा ने 2 लाख गायों दान किया ग्राम में। कैसे किया? सोने के सिंह मड़वा कर, चांदी के खुर बनवा कर, सोने की चादर गायों को उड़ाई गई और लाला की खुशी में लाम मनो को दान किया। दोनों हाथों से लुटाते। क्यों? क्योंकि आत्मज जो हुआ है बाबा के यहाँ, आत्मज हुआ है। आज मेरे गोविंद का जन्म हुआ है, मेरे प्रभु का जन्म हुआ है। मालूम पड़ी रात को वसुदेव जी कब सुना दे लाला को और कब चलेंगे, किसी ने किसी को विदित नहीं हुआ, किसी को मालूम नहीं हुआ। क्या है? नंद बाबा की 2 बहन है, एक है नंदा, दूसरी है सुनंदा। तो नंदा सुनंदा को जो मालूम पड़ी कि भाभी की कछु होएगो, तो देखो 6 महीना पहले से ही आएगी नंद बाबा की। ये ननद ऐसी होती है कि ऐसा ही मौका देखती है, प्रेम से बोली है जैसे तो भाभी के न्याय का हो और हम भाभी की सेवा करें तो फिर तो मेवा ही मेवा है। प्रेम से बोलिए नंद के लाला की जल्दी उठ जा भाई, आज भाभी कैसे नहीं उठ रही है, क्या बात है। और आकर के देखा इस कक्ष में नंद रानी सो रही थी, तो उनकी बगल में छोटो सा लाला एक पतली सी चंदरिया ओढ़ के सोए हुए है। तो नंद रानी ने पहले तो सुनंदा ने 21 बार प्रभु को नाम लियो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। पहले तो प्रभु का नाम और फिर मैं बच्चा को देख के बड़ी प्रसन्न हुई।
और मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये लाली न हो लाला हो। सोचने में लगी, लाली है बेटे वैसे तो कोई बात ना है, पर जो भाभी के गले में जो नौलक का हार है ना, वो तो लाला ही हैवे पे मिलेगा, लाली हैवे पे नहीं मिलेगा। और फिर बड़ा साहस करके, बड़ी हिम्मत के साथ धीरे से चमेलिया उठाई, सोई लाला नजर आए गए। बोलिए नंद के लाला की जय। दौड़ी 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 सुनंदा गौशाला में। गौशाला में बाबा बैठ के भजन कर रहे हैं। और भजन कैसे करो जाए मालूम है? तो बाबा अपनी माला पे भजन कहा कर रहे हैं, मालूम है आपको? अब ही तो भयो ना है, अब ही तो भयो ना है, न जाने कब होगो, ना जाने कब होगो, अब ही तो भयो ना है, अब ही तो भयो ना है, ना जाने कब होगो। इतनी भी सुनना पहुंच गई। अरे भैया जी बधाई हो भैया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अरे भगवान काहे बात की बधाई दे रही है? अरे भैया आपने जो ब्राह्मण भोजन कराए, जो आपने अनुष्ठान कराया, आपने बड़े यज्ञ पूजन किए, बड़े धर्म के कार्य किए अपने जीवन में, उनका फल ये है कि आज हमारे घर में छोटा सो नन्ना सो लाला जन्म लेके आयो। अब तो लाला की बात सुन करके ओहो नंद जी 80 वर्ष के नंद जी और 16 वर्ष के हैं। बोलो नंद के लाला की जय। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और दौड़े दौड़े अपने सब भैया के पास पहुंचे। अरे भैया हाँ लाला भयो है, अरे भैया लाला भयो है, भगवान की बड़ी कृपा है, इतने प्रसन्न इतने खुश हुए नंद बाबा। अब तो नंद बाबा ने देखो एक से एक डुबकी जमुना मैया में लगाई। जमुना मैया में एक से एक डुबकी लगाई है जमुना महारानी, तुम्हारो दरस मोए भावे। यमुना मैया स्वयं पढ़ रहा है, श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की छवया, सुख देनी दुख हरनी श्री यमुना जी, जो उठ प्रात नहावे। मदन मोहन जी की खरी जो प्यारी, पटरानी जी कहावे, श्री यमुना जी तुम्हारो दरस मोए भावे। तो इसलिए अब तो देखो स्नान किया और बाबा ने तिलक लगाया, और बाबा ने तिलक लगा करके जो एक है मुंह सिर पे ताव लगाई, हाँ और सुंदर पीली बगलबंदी पहनी, पीली पीताम्बरी पहनी, जो एक है दुपट्टा डालो और पगड़ी पीली पहनी, और मुंह सिर पे ताव लगा करके हाथ में डंडा लेकर के ब्रजवासी से बोले, लाला कैसो लग रहे हो? ब्रजवासी बोले, अरे बाबा तुम तो 16 वर्ष के से लग रहे हो, और तुम 80 वर्ष के नहीं रहे, तुम तो 16 वर्ष के हो गए। ऐसा आनंद उत्सव मनाया, ऐसा आनंद मनाया। और सब बाल सब ब्रजवासी सब इकट्ठे हुए और सब इकट्ठे होकर के नंद बाबा के द्वार पर जा रहे हैं, गाते हुए बड़े आनंद मनाते। अब देखो कोई अमीर लुटा रहा है, कोई अमीर लुटा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, कोई जो है केसर जो है गालों पे मर रहे हैं। बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है, बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है। बड़ी भीड़ लग रही है, हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, बहुत आनंद। ऐसा आनंद, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा नंद बाबा को छोटे मोटे बाबा थोड़ी है, ब्रज के राजा हैं। हाँ, राजा के पुत्र है। कैसो आ रहे, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। देखो बालिका भी सज रही है और युवती भी सज रही है और वृद्ध माता भी सज रही है। सब सज करके और सब ब्रजवासी सज रहे हैं, हाथ में लठिया ले करके सब नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं। एक 80 वर्ष की मैया, 85 वर्ष की मैया, जिसकी 80 वर्ष पहले शादी हुई थी। पहले तो बच्चे की छोटे से की शादी हो जाती थी। वो बोली माने अपनी जो 80 साल पहले शादी हुई थी, वो शादी को जोड़ा निकाला पेटी में से, और बोली आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी? नंद जी के लाला जो भयो है,
अब मैया ने देख अपने जो 80 साल पहले जो शादी हुई थी, पुराना जोड़ा निकालो और पहने, आंख में काजल लगायो, होठों पे लाली लगाई, बड़ो श्रृंगार कियो, पर मैया को थोड़ा कम दिखता है, तो थोड़ी श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। जो आंखों पे लगाने वाली चीज है वो होठों पे लग गई, और होठों पे लगाने वाली चीज है वो आंखों पे लग गई, और कहने लगी आज नहीं सजूंगी तो फिर कब सजूंगी। अब सज धज के मैया आई और ब्रजवासी एक दूसरे पे ऐसे एक बहुत बड़ी परात रही, और परात में मिश्री मिलाई, माखन मिलायो, और ऐसे ऐसे लड्डू बनाए। अब एक दूसरे पर लड्डू फेंक रहे हैं, माखन सबके बड़े आनंद उत्सव में मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बड़ा आनंद उत्सव मना रहे हैं। उसी भीड़ में वो 95 साल की मैया ने कही, अरे लाला, अरे ब्रजवासियों, चौरे ब्रजवासियों, काहे को हल्ला मच रहे है, कहा भयो, ऐसे बोल रहे। और मां फिक रहे थे माखन के गोला, और मैया की वेदांती, मैया कौन थी? वेदांती। अरे इसके दांत नहीं हुए, वेदांती। अब पूछो, जगह से मैया ने कही, अरे लाला ब्रजवासियों जी कहा भयो है। एक ब्रजवासी ने ऐसा माखन को गोला उसके मुंह पे मारो, तो सीधा मुंह में के सीधा पेट में चला गया। और फिर मैया ने अपनी जीभ निकाली, पहले अपने होठ चाटा, और फिर बोले, अरे भैया लाला ब्रजवासी जी का हल्ला मच रहो है, का भयो है। एक ब्रजवासी बोले, अब तो मालूम ना है का भयो है। अरे नंद जी के लाला भयो है। बोली मैया, अरे भगवान ऐसे लाला तो रोज ही हो करेंगे, ऐसे ऐसे माखन के गोले खाने को मिले। प्रेम से बोलिए जैसे। बड़ा आनंद उत्सव हुआ, बड़ा आनंद उत्सव हुआ। उस आनंद का कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता है, जो जिस समय ब्रज में वो पूरा ब्रज उमड़ आया, इतना आनंद उत्सव आया। हर ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रजवासी सब खुशी मनावे, ब्रजवासी सब खुशी मनावे। ब्रजवासी सब खुशी मनावे, ब्रजवासी सब खुशी मनावे। अरे ऋषि मुनि सब मंगल गावे, ऋषि मुनि सब मंगल गावे। 80 साल की आयु में सुख हो जायो है। हाँ 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
मिलवावे यूथ के यूथ नंद घर आवे 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 ब्रह्मानंद सदान आज सुख सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है व्रत में जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है सचरानी लाला जायो है लाला जायो है नंद रानी लाला जायो है ब्रज में जय जयकार भक्त घरे लाला जायो है हरि बोल जय हो चौरासी कोस में भैया भई कहे यशोदा मैया सबसे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में तू ऐसा जायो है हे 80 साल की आयु में तू ऐसा जायो है ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है जय जयकार नंद घर लाला जायो है हरि बोल जय हो और क्या सुंदर भाव है शिव ब्रह्मासन काज के आए सब ब्रह्मासन कालिक आए शिव ब्रह्मासन काज के आए सब ब्रह्मासन कालिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिहाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिहाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए पालन को भेष सदा शिव मंगल गायो है ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है यशोदा लाला जायो है ब्रज में जय जयकार नंद घर छोड़ा जायो है और ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है रहो
लाला जायो ब्रज में मेरी जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में मेरी जयकार नंद घर लाला जायो ये तो आनंद है। सारा ब्रज आज मिठाई बन गया, बर्फी बन गई। और सबसे ज्यादा तो आज के जो यजमान है हमारे, आहा, वो तो काजू वाली बर्फी बन गई। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ठीक कह रहा हूं। तो इसलिए कि बर्फी सी ब्रजनारी बनी और पूजा से गीत और गुंजिया से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। कि नंद महीप बने नमकीन, आनंद महीप बने नमकीन, गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला, जायो जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बोलो कन्हैया लाल की जय। आज के जो यजमान भी रसक हैं, वो भी नंद बाबा रे यशोदाई, पर संकल्प नहीं किया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी आनंदमयी। उत्सव इसको कितना मनाओ भैया उतना ही कम है। तो देखो श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि लाला को जन्म भयो अष्टमी थी और पूतना आ गई उसके 7 दिन बाद। पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या, अस्मिता, राग, दोष, ईर्षा, विद्वेष इत्यादि जो अवगुण हैं हमारे अंदर, वो हम जो 7 जगह पे निवास करते हैं, उसको पूतना कहते हैं। इधर देखो, इधर तो आनंद और उत्सव मन रहा है। उधर कंस ने सोचा कि देवकी का जो अष्टम गर्भ कन्या नहीं हो सकता, कन्या नहीं हो सकता। सारे राक्षसों को बुलाया, अगासुर, बकासुर, भौमासुर, धेनुकासुर, केसी, अरिष्टासुर और पूतना। उनमें पूतना भी शामिल। बोले महाराज क्या गया? बोले तुम ऐसा करो, मेरे काल में जन्म ले लिया है कहीं कृष्ण से, तो क्या करें महाराज बताओ। तो बोले इस महीने में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सबको मारो, और आने वाले महीने में लेने वाले उनको ही मारो। पूतना बोली इन सबको भेजने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काटा। कैसे? बोली कि जहां कृष्ण का जन्म उत्सव मन रहा हो वहां मैं जाऊंगा और अपने स्तनों पर विष लगा करके जाऊंगा, कालकूट विष। बस थोड़ा मैं अपने गोद में लेकर कोई स्तन पिलाऊंगी और तुरंत आपका शस्त्र खत्म हो जाएगा। टेंशन क्या, तो इतना बड़ा सोचने की जरूरत क्या है। जैसे कंस ने कहा देवी तुमको, कंस ने कहा तुमको जाने कौन देगा, क्योंकि राक्षस जो होते हैं ना मनुष्यों की अपेक्षा थोड़े तगड़े वाले होते हैं। वाले की तरह तगड़ा शरीर तुम्हारा, काला काला तुम्हारा भयंकर रूप और 5-5 इंच निकले हुए बाहर की तरफ। पूतना बोली आप चिंता मत करो कंस गई महाराज, समझो आपका शत्रु समाप्त हो गया। अब जहां लाला का उत्सव मन रहा था, बड़े आनंद मना रहे थे, ब्रजवासी ढोलक बाजे बजा रहे थे, बड़ी भीड़ लगी है आने वालों की जाने वालों की। उसी भीड़ में पूतना इतना सुंदर रूप बना के आई थी, इतना सुंदर रूप बना के आई थी लक्ष्मी के समान। और जैसे उन्होंने प्रवेश किया गोकुल में
तो ब्रजवासी बोले भैया ये तो कोई नई आई है आज, हमने जा से पहले तो ये कहूँ देखी नहीं। तो दूसरे कहने लगे अरे कोई यशोदा जी की जो कोई बचपन की सहेली होगी। तो चलिए और जहाँ लाला पलना में सो रहे थे, मैं बधाई गब रही थी। बधाई एक ऐसा शब्द है, बधाई गाई जाती है, बधाई बजाई जाती है, बधाई दी जाती है, बधाई ली जाती है। ये बधाई शब्द कई जगह आ जाता है। अब देखो प्रभु, अब जैसे ही अंदर पहुंचे पूतना ने कहा यशोदा जी बधाई हो। आप तो ऐसे सुन रहे हैं कथा, हम तो सो रहे हैं। उन्होंने कहा अरे यशोदा जी बधाई हो। अरे बहन बधाई, बहन कहां से आई? यशोदा जी मैं आई कहां से? मैंने तो तुम्हारे लाला को सुनो, तुम्हारे लाला को जन्म भयो है तो खुशी के मारे मुंह पे रुपयो ना गयो, तो मैं भी तुम्हारे लाला को बधाई देने के ताई चली आई। अरे भैया यशोदा ने कहा अरे बहन मेरो लाला थोड़ी है, आपको ही लाला है, आप सबके आशीर्वाद से हुए हैं, लो आप इनको बधाई। पूतना आ गई और यशोदा मैया ने लाला उसकी गोद में दे दिया। और सुनो तुम इसको लाला को खूब बधाई दो, खूब लाड़ करो, प्यार करो। मैं थोड़ा अतिथि आए और भी आए हुए हैं, मैं उनकी सेवा में जाऊं। मैया ऐसे कह करके और अंदर रहने चले। पूतना ने कहा मैं आई तो बधाई देने, इसको लाला को बधाई देने के लिए तो आई हूँ। और आई किस लिए हो? लाला को। अब जैसे मैया अंदर गई और उसने सोचा यही तो है, यही तो है जिसको मैं मारने के लिए आया। जैसे मेरे प्रभु को उसने गोद में लिया, उसको देखते ही मेरे गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर दिए। सुखदेव महाराज परीक्षित पूछते हैं राजा, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद किए। बोले प्रभु के मन में गिलानी हो गई। बोले 24 अवतारों में मेरे एक दो ही अवतार है, संपूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार दो ही है, रामावतार और श्री कृष्ण अवतार। और दोनों में ही पहले मुझे राक्षसी मारनी पड़ रही थी। राम अवतार में सबसे पहले ताड़का मारी और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना मारी। क्योंकि भगवान पहले जड़ से राक्षसों को खत्म करते, राक्षसों को जन्म देने वाली ताड़का को मारा था, फिर राक्षसों का संहार किया राम जी ने। ऐसे यहाँ सबसे पहले बोले ये सबसे पहले मुझे ये भी मानना पड़ेगा। ऐसी गिलानी से नेत्र बंद कर। दूसरी बात, लाला ने नेत्र बंद इसलिए भी किए थे कि बताओ मैं तो आया हूं यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए, लोग मुझे माखन मिश्री खिला रहे हैं, कोई लाड़ लड़ा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, और ये मौसी जी मुझे विष पिलाने के लिए चली आई। तो उन्होंने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया। हे बाबा समुद्र में तो जितना भी विष निकला था आप ही पी गए थे उसको, इसलिए सुनो आपको तो विष पीने की आदत है, मैंने तो कभी विष पिया नहीं है, इसलिए आप आ जाओ मेरे हृदय में बैठ जाओ। तो ये मौसी जी जो पूतना मौसी जी हमको विष पिलाने आई है ना, तो इनका दूध दूध मैं पीता जाऊं और इनका विष विष आप पीते जाए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया। एक संत ने और भी बड़ा सुंदर इसका उदाहरण दिया, भाव अपना भाव प्रकट किया कि भगवान की दाई आंख में सूर्य का वास है और बाई आंख में चंद्रमा का वास है। तो इसलिए भगवान वो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने उस राक्षसी को देखकर के अपने आप को ढक लिया। अरे राम राम राम, ऐसी उल्टा राक्षसी है, सब तो लाड़ लड़ा रहे हैं, लाला पे दुलार कर रहे हैं, ये लाला को विष देने के लिए आ रही है, ऐसी दुष्टा का हम मुख नहीं देखना चाहते। इसलिए भी गोविंद ने अपनी आंखें बंद की। कोई कोई संत कहते हैं एक कारण और भी है आंख बंद करने,
प्रभु ने आंख बंद करके जिन जीव आत्माओं को मुक्ति दी, तो जिस राक्षसी ने मेरे भोरे में कितने बालकों को मार दिया है, इसलिए उन सबको मुझे मोक्ष देना है। बहुत सुंदर उसका भाव था। तो देखो, अब तो देखो उसने लाला के मुख में अपना स्तन दियो और बोली थोड़ा निक मुख में स्तन चला जाए मेरा, बस 2 मिनट में। क्योंकि जिसको लगा करके गई थी वो कोई साधारण छोटा मोटा विष नहीं था, कालसूत्र विष था, भयंकर विष था, जिसको जीभ से लगाते ही प्राणांत हो जाए, ऐसा विष था। अब मेरे प्रभु गोविंद तो बड़े करुणा में हैं। अब तो मेरे प्रभु गोविंद ने उनका स्तन अपने मुख में लिया और दूध गटक गटक दूध पी रहे थे। 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, पी रहे थे। पूतना बोली बस अब थोड़ी देर में मर जाएगा। अब तो 10 मिनट हुई और भी बढ़ता गया समय। पूतना बोली हे भगवान जी कैसा बालक है, कितनी देर से मेरा दूध पी रहा है ये, पर ये मरता नहीं। अब देखो, अब मैं आपको अब 2 शब्द और कहूंगा। ये पूतना कौन है, इसके लिए क्यों दूध पिलाया गया? कि राजा बलि को जब झलने के लिए गए वामन भगवान, तो उन पर सम्मोहित हो गए थे। तो राजा बलि की लड़की थी कन्या और रत्नावली, इसका नाम क्या था? रत्नावली। ध्यान रखना, यही तो समझना है, रत्नावली। इसने जब मेरे प्रभु वामन भगवान का रूप देखा तो मोहित हो गई, हे भगवान ऐसा बालक अगर मेरा स्तनपान करे, मैं इससे दुलार करूं, लाड़ करूं, ऐसा कभी मेरा भाग्य हो सकता है? ऐसा भाव जागा। प्रभु तो अंतर्यामी, सब जाने, वो सब जानते हैं। और जब 3 लोगों को छल के लूट लिया पिता से, तो रत्नावली क्रोधित हो गई, गुस्सा बोली हे भगवान अगर ऐसा बालक दुष्ट मेरे होता तो मैं स्तनों से विष लगा करके खत्म कर देती। कन्हैया बोले हम तुम्हारी दोनों इच्छा पूर्ण करेंगे, तुम्हारा स्तनपान भी करेंगे, अर्जुन का है तुम्हें मोक्ष भी प्रदान करें। तो ये रत्नावली बलि की बेटी थी, इस जन्म में ये पूतना बनी। तो देखो, अब भगवान की कृपा से जब तक दूध था प्रभु ने दूध पिया, और जब दूध समाप्त हो गया तो मेरे प्रभु ने उसके प्राणों का आकर्षण कर दिया, प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति के प्राण कंठ में आते हैं, अंत समय जब आ जाता है, प्राण निकलने पे आते हैं, तो बहुत बड़ा श्वास लेने में बड़ा कष्ट पड़ता है, बहुत खिंचाव होता है, बहुत कष्ट पड़ता है श्वास लेने में। इतना कष्ट पड़ता है कि 2000 बिच्छू एक संग शरीर में डंक मारे, उनसे भी अधिक पीड़ा होगा। इसलिए तो समुद्रा ने गोविंद से कहा था कि कृष्ण सुनीय पद पंकज पंजराम के अदेव में विष्णु मानस राजहंस प्राण पयान समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ विश्वनाम कथास्ते। हे गोविंद देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो, आपका जो चरण है वो एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन जो है वो राजहंस है, इसलिए हे प्रभु यही वरदान दे दो कि मेरा मन रूपी राजहंस आज से ही आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए और जीवन पर्यंत कभी निकले नहीं। क्योंकि जब अंत समय प्राण पयान समय, प्राण पयान का जब समय आता है तो कंठ घुरघुराए, कंठ घुरघुराने लग जाता है, परिस्थिति व्यक्ति की भिन्न हो जाती है। उस समय प्रभु आपका नाम नहीं आता, मन चलायमान हो जाता है, इंद्रियां बेचैन हो जाती हैं, उस समय आपका नाम नहीं आता। हे गोविंद, हे गोपाल, मैं यही कहती हूँ जो अंत समय, जो अंत जिसकी मृत्यु सुधर गई, जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका आने वाला जीवन भी सुधर जाएगा, और जिसकी मृत्यु नहीं सुधरी उसका कुछ नहीं सुधर सकता है। हे प्रभु, इसलिए ऐसा मुझे वरदान दो और मेरा मन हमेशा आपके ही शरीर चरण कमलों में लगा, आपके श्री चरण कमलों का चिंतन करता रहे, बस यही चाहता।
अब देखो भगवान ने उनके प्राणों का आकर्षण कर दिया और जोर जोर से अथवा चिल्लाने लगी, अरे बच्चा, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, जोर से, अरे कन्हैया छोड़। 7 दिन के मेरे गोविंद छोटे से छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मखार बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़े वो ही आवे हैं, हम पे छोड़ वो ना आवे, हम तो तुमको जमुना जी पे पहुंचा करके ही छोड़ेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब तो देखो मरती समय उसने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। जितने बाग बगीचा थे सब उसके शरीर के नीचे आके सब चकनाचूर हो गए। अब देखो उनके वक्र स्थल पर कन्हैया ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया जितने बड़े बड़े रासरे भगवान जी क्या हुआ, ये राक्षसी कहां से आ गई। अब तो तुरंत जो है मैया दौड़ी और सब ब्रजांगनाएं ब्रज गोपी दौड़ी, लाला को पहले बस वक्र स्थल पर लाला विराजमान है उसके और स्तन नहीं छोड़ा प्रभु ने, और तुरंत उसकी गोद में से कन्हैया लियो और जो है भगवान के पास से नंद बाबा सब ने मैया यशोदा को ब्रजवासी बोले, अरे मैया यशोदा तुमने राक्षसी को लाला काहे पे दे दी। मैया बोली, मोल का मालूम है कि राक्षसी बड़ा सुंदर स्वरूप बना के आई थी। अब देखो राक्षसी जो है भगवान के पास से अब नंदालय के सामने पड़ी हुई है, बड़ा लंबा उसका आकार है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव है, लाला पतोए पूतना जब मरी थी उसने अपना आकार बढ़ायो, कितना बड़ो, कितना बड़ो बाबा। जाके हाथ गिरे हाथरस में, जाके कान गिरे कानपुर में, हाँ, और भैया जाके पाम गिरे पैगाम में। संत बोले, लेकिन बताया है भागवत जी में 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर का उसने आकार बढ़ाया पूतना। तो पूतना, अब देखो मेरे प्रभु ने सोचा कि ये कैसे भी भाव से आया। भगवान कहते हैं, मैंने कल कथा में कल सुने थे ना, भाव को भाव अनेक आलसहु नाम जपत मंगल दस दसहु। भाव से गाओ, भाव से गाओ, सस्तुता से गाओ, प्रेम से गाओ, तो क्रोध में आकर के गाओ, नाम का कल्याण ही करता है। आज देखो भगवान की कृपा से गोविंद ने सोचा कि जी किसी भी भाव से आई, काम तो इसने वही किया है जो मैया यशोदा कर रही है, माँ का ही काम किया, तो इसको मोक्ष तो इसका बनता है। अब देखो लाला उससे लिया और उसके शरीर में टुकड़े करके यमुना जी के किनारे चिता बनाई, और चिता पर जैसे वो रखी का सज्जनों, उसके शरीर में तो इतनी सुंदर सुगंध आई, इतनी सुंदर महक आई, सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज राक्षसी पूतना, राक्षसी रुद्र पीती थी बच्चों का। पूतना जिसका नाम भी बढ़िया नहीं, स्वयं तो पूत नहीं है, दूसरे पूतों को मिटाने चाहिए, जिसका भोजन भी बढ़िया नहीं, जिसके विचार भी अच्छे नहीं, और उसके शरीर में इतनी सुगंध, दुष्टा के लिए तो दुर्गंध करनी चाहिए। सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, राजन जिसका दूध गोविंद ने पान कर लिया, जिसका दूध गोविंद ने पान कर लिया, क्या फिर भी वो राक्षसी रही थी? अरे वो तो देवी बन गई, देवी। इसलिए भगवान ने उसको वो पद प्रदान किया जो कभी किसी ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता है। ऐसे मेरे प्रभु करुणा के सागर हैं, भगवान तो करुणा के सागर है। अब एक बात बताओ, जब भी भगवान का जन्म होता है, जहां भी भगवान का जन्म होता है, चाहे राम का जन्म हो, भगवान कृष्ण का जन्म हो, भगवान शंकर जी जरूर आते हैं, क्योंकि वो तो परम प्रेमी है, प्रभु के एक ही रूप है, वही शंकर जी है और वही भगवान कृष्ण राम है। और ऐसा, और इसमें यह भी लिखा है, जो व्यक्ति ये समझता है कि ये भगवान कृष्ण है या राम है और ये शंकर जी है, उसका फल निष्फल हो जाता है। वही शंकर है, वही राम और कृष्ण है और नारायण, अंतर कुछ भी नहीं। तो इसलिए आज जो है देखो भगवान की कृपा से आज भोले बाबा कैलाश पर्वत से आदेश हुआ और मन में विचार किया, मेरे प्रभु का
जन्म हो गया है, बाल रूप देखे तो आऊं। मेरे प्रभु बाल रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। तो आज गोकुल की गलियों में बाबा ने अपना डमरू बजाया। बोले अला खोल दे पला, देख ले दुनिया की झलका झलक, बम 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 बम। अब तो देखो बाबा ने जैसे डमरू बजाया, मैया के दरवाजे पे आकर के मैया अंदर से निकल के आया। बाबा कहाँ चाहिए आपको, कहाँ से आए हो बाबा? मैया अब तो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो गुरु का आदेश हुआ तो आपके लाला के दर्शन के लिए आए हैं मैया। बाबा मेरे लाला के दर्शन के लिए? हाँ आपके लाला के दर्शन के लिए। बाबा मैं अपने लाला तेरा ऐसा भयंकर रूप है, तेरे सर पर लटक रहे हैं, तेरे कानों में कातर है चपक रही है और बिच्छू तेरे बालों पर चल रहे हैं। बाबा तो तू देख के वो बूढ़ी को डर लगे, मेरो लाला तो देख के डर जाएगा। माफ करो बाबा, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, आटा चावल बर्तन कुछ भी, हीरे मोती जो भी जवाहरात चाहिए सब कुछ ले जाओ, पर सुनो दर्शन नहीं कराओगी बाबा। अरे भैया ये तो छोटे मोटे सांप है भैया। हाँ, ये तो भैया छोटे मोटे सांप है तुम्हें नजर आ रहे हैं। तुम्हारा लाला जो है ना वो तो 1000 फन वाले सांप पर सोवे उस पे सहन करता है। अरे बाबा तुम गलत जगह पे आए। मेरो लाला तो चित्र में भी काऊ में सांप देख ले तो डर के मारे मेरी गोदी में चढ़ जाए। तुम गलत जगह पे आए नहीं बाबा, जाओ आगे जाओ। अरे भैया गुरु का आदेश है, भैया दर्शन करा दो, अपने लाला की एक झांकी दिखा दो, उसका चरण मेरे मस्तक पे लगवा दो भैया। मैं बहुत आशा करके आया, बहुत आशा करके आया हूँ भैया। बाबा सुनो, दर्शन तो तुम्हें मैं कभी नहीं करवाऊंगा। वो बूढ़ी को 80 वर्ष की को डर लगे, मेरे लाला तो डर जाएंगे तो देखकर। नहीं कराओगी तो भैया तुमने अभी योगी हट देखी नहीं है। योगी 3 ही तो हट होती है, उनसे 3 हट होती है। योगी हट, बाल हट, योगी हट और तीसरी जो हट है ना मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि 2 दिन कथा मुझे और करनी है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो इसलिए भगवान की हे बाबा बढ़िया, तूने अभी योगी हटे देखी है, तूने अभी इसके लिए घटना देखी। पर हम संत हैं, हम आसन लगा देंगे, धूनी लगा देंगे तेरे दरवाजे पे भैया 12 साल के लिए। फिर तो तुझे लाला को दर्शन कराना ही पड़ेगा। वरिष्ठ बाबा तू या दरवाजे पे धूनी लगा देगा तो मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। मेरे महल में 24 दरवाजे, अच्छा छोटा मोटा महल थोड़ी भैया। ऐसा है महल, ऐसा तगड़ा वैभव था कि 85 चौक की हवेली थी और एक चौक इतना बड़ा था जिसमें 10,000 गाय बैठ जाती थी। और सोचो इतना बड़ा वैभव था। अब इतना बड़ी गाय, इतना गाय, इतना वैभव तो 10, 20, 25 तो 1000 नौकरानी नौकर चाकरानी तो होंगे ना, होंगे कि नहीं? तो इतना बड़ा वैभव था तो बल्कि मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। तो बोले मैं दूसरे पर जाकर के धूनी लगा लूंगी, पर तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी बाबा। अरे भैया तुम तो बड़ी हटीली हो भैया, हैं? अरे भैया मुझे दर्शन करा। तो कहते हैं भैया तुम जिसको बालक जो समझ रही हैं ये बालक नहीं, ये कालो काली महाकाल है। मौत जो दुनिया को खाती है, मौत भैया जो मृत्यु दुनिया को खाती है उसको चटनी बना के चाट जाता है। अरे बाबा कहूँ तू मेरे लाला को कछु के, तू कहूँ कछु के मेरे लाला को है। अरे तो जो कुछ चाहिए सोना चांदी ले जा बाबा, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगा। सवेरे के आएगा बाबा, कहाँ के दर्शन कराने, तेरे सब भयंकर रूप बना के आयो, चल उतना पहले सुंदर बन के आई थी तो भैया तो उसी भोरे में थी। और फिर एक चीज और है, ऐसा ही सुंदर बना करके स्वरूप लक्ष्मी जी भी एक बार आई थी, ये भी कथा थी। तो उनको भी डंडा से भगाया, ब्रजवासी को देखा से भगाया।
तो अरे वो उतना भी ऐसी सुंदर बन करके आई थी, ये भी कोई राक्षसी होगी। तो गोकुल से बाहर भगा गई, उसने श्राप दे दिया, जाओ ब्राह्मणों तुम अब मेरे पीछे दौड़ोगे, मेरे पीछे भागोगे तुम रात दिन, फिर भी तुम्हारी पूर्ति नहीं होगी। ये भी गोकुल की ब्रज की कथा है हमारी। तो इसलिए भगवान की कृपा से तुझे क्या है, प्रभु कृपा से अरे भैया दर्शन करा। हरि शिव आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुझे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुझे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुझे दर्शन। मैया मैं कहीं दरवाजे पर आया हूँ, मुझे लाला का दर्शन करा दे। हाँ मेरा सोया हुआ है गोपाल बाबा, भिक्षा देना। मेरा सोया हुआ है गोपाल बाबा, भिक्षा ले जा। यशोदा के द्वार, मात मुझे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुझे दर्शन करा। कैलाश पर्वत से आया मैया, कैलाश पर्वत से आया हूँ मैया, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता। कैलाश पर्वत से आया हूँ माता। हर तेरे जन्मा जगत का विधाता, घर तेरे जन्मा है जग का विधाता। हर तेरे जन्मा जगत का विधाता। घर तेरे जन्मा जगत का विधाता। आए यशोदा तेरे द्वार, दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, मात मुझे दर्शन करा। मैया कहती बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे बाबा तुम एक गाय को परेशान करे। अरे बीती उम्र में अलग में जाला, बीती उम्र में उजाला। बीती उम्र में अलग में जाला। बीती उम्र मेरे घर में उजाला। अंगना में अंगना में आई बहार, बाबा भिक्षा जाए। आए यशोदा के द्वार, आज मुझे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, आज मुझे दर्शन करा। हरि बोल।
माता यशोदा, मैं तुझको प्रणाम करता हूँ। हाँ बेटा समझती है तू जिसको माता, 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 ये तो है सारे जगत का विधाता, ये तो है सारे